अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान बामुकाबला भारत का सबसे बड़ा मैच सामने आ चुका है और इसके लिए पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत को नया सरप्राइज दे दिया है। जी हां दोस्तों, यूएसए के खिलाफ जीत के बावजूद पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 तब्दील हो चुकी है और ऐसी तब्दील हुई है कि सबके होश उड़ गए हैं। नए खिलाड़ियों की अचानक टीम में वापसी करा दी गई है और आगा सलमान ने वाकई मौके पर चौका मार दिया है। भारत के खिलाफ इस बड़े मैच के लिए टीम में नई एंट्रियां करा दी हैं और बड़े अहम खिलाड़ियों को शामिल कर लिया है। अब देखें नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम के पास सुनहरी मौका है कि ये मैच जीतकर ना सिर्फ पुराने बदले लिए जाएं और हिसाब बराबर किया जाए, बल्कि सुपर 8 में भी डायरेक्ट क्वालिफाई करने के लिए भी पाकिस्तान को ये जीत बहुत ज़रूरी होगी। पाकिस्तान पहले ही 2 मैच जीत चुका है। अगर तीसरा मैच भी जीत जाता है तो भारत का ख्वाब भी चकनाचूर हो सकता है और पाकिस्तान सुपर 8 में भी चला जाएगा। आइए जानते हैं इस मैच के लिए पाकिस्तानी कप्तान आगा सलमान ने प्लेइंग 11 क्या फाइनल की है। 15 फरवरी को भारत के खिलाफ किन खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया गया है जो कहते थे कि हम हीरो बनेंगे। आगा सलमान ने साफ कह दिया है, बाहर जाकर एक्टिंग करें, टीम के अंदर रहकर एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स चाहिए जो परफॉर्म करें, ना कि जो सिर्फ नाम के बड़े हों। तो दोस्तों, मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप सब दोस्तों से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि आप जिस जगह, जिस शहर और जिस मुल्क से भी ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि पता चल सके क्रिकेट शौकीन दुनिया में कहां कहां मौजूद हैं। तो नाज़रीन, ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर साहिब रज़ा फरहान के कंधों पर डाल दी गई है। जी हां दोस्तों, जिस फॉर्म में ये बैटिंग कर रहे हैं, मुखालिफ बॉलर्स की नींदें उड़ा रहे हैं, शॉट्स में उनकी बड़ा एतमाद है, टाइमिंग बड़ी कमाल की है और सबसे बढ़कर कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। शुरू के ओवर्स में अगर ये जम गए तो पावर प्ले में ही मैच का रुख बदल देंगे और भारत के खिलाफ उनका जारहाना अंदाज बहुत ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि अगर आगाज़ तेज़ हो गया तो मिडल ऑर्डर्स पर दबाव कम हो जाएगा। सच कहें तो मौजूदा फॉर्म देखकर लगता है कि ये अकेला ही मैच का पासा पलट देंगे। अब देखना यह है कि जिस तरह इन्होंने एशिया कप के फाइनल में भारत के खिलाफ बड़े ज़बरदस्त तगड़ी बैटिंग की थी, बुमराह जैसे बॉलर्स को उठा कर बाहर मारा था, क्या इस मरतबा फिर वही परफॉर्मेंस आएगी साहिब रज़ा फरहान की या फिर नहीं। उसके बाद नाज़रीन, दूसरे नंबर पर साइम अयूब। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अरसे से तनकीद सुन रहे थे कि रन्स नहीं बना रहे, परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन नाज़रीन, बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो जवाब मैदान में देते हैं। साइम ने इशारा दे दिया है कि अब असल विजन नज़र आ गया है। बैटिंग में अगरचे उनके तसलसल की कमी है, लेकिन बॉलिंग उन्होंने सबको बड़ा ज़बरदस्त मुतासिर कर रखा है। ख़ास तौर पर पावर प्ले में उनकी ऑफ स्पिन भारतीय टॉप ऑर्डर को उलझा कर रख देगी। अगर बैटिंग और बॉलिंग दोनों में उन्होंने अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखाई तो भारत के लिए डबल खतरा वो साबित हो जाएंगे। आप लोगों को याद होगा जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज अभी चल रही थी वर्ल्ड कप से पहले, तो साइम अयूब ने किस तरह ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर्स को चलता किया था। तो इस मरतबा फिर पाकिस्तान अब उम्मीद लगाए बैठे हैं शौकीन के साइम अयूब वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएंगे। नंबर 3 पर नाज़रीन खुद कप्तान सलमान अली आगा हैं। अभी तक वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले बड़े ज़बरदस्त बैटिंग फॉर्म में थे। अब देखते हैं कि पिछले 2 मैचेस में उन्होंने बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, मगर इस बंदे का एतमाद देखने वाला है। श्रीलंका में 12 गेंदों पर 45 रन, वो इनिंग्स सबको बड़ी ज़बरदस्त याद है। वही ग्राउंड है, वही कंडीशन है, तो क्यों ना उम्मीद रखी जाए कि वही तूफान फिर उठेगा। कप्तान होने के नाते उन पर इजाफी जिम्मेदारी होगी। अगर वो एंकर का किरदार अदा करते हुए आखिर में तेज हो गए तो भारत की बॉलिंग लाइनअप के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। और आगा सलमान पिछले कुछ अरसे से इतने खतरनाक बैटर हो गए हैं कि वो किसी भी वक्त किसी भी बड़े से बड़े बॉलर के ऊपर हमला करने से नहीं कतराते। नंबर 4 पर नाज़रीन बाबर आजम मौजूद हैं। सबकी नज़रें उन्हीं पर होंगी। तनकीद भी हुई है, तारीफ भी हो रही है, मगर ऐसे मैच ही बड़े खिलाड़ी को अमर करते हैं। अगर वाकई अपने मद्दाहों और मुल्क के लिए खेलते हैं तो यही मौका है कि वो एक क्लासिकल इनिंग खेलें। पिछली इनिंग में उनकी फॉर्म में वो झलक दिखाई दी थी जो पहले वाला कभी बाबर हुआ करता था। अगर शुरू में विकेटें गिर गई तो बाबर का तजुर्बा ही टीम को संभाल सकता है और हम सब जानते हैं कि उनके बल्ले से ही पुरानी खूबसूरत कवर ड्राइव और मुसलसल रन देखने को मिलेंगे। नंबर 5 पर नाज़रीन सबसे बड़ी तब्दीली ख्वाजा नाफी की एंट्री है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अरसे से मुतालबा था कि उसे मौका दिया जाए।
आखिरकार सलमान अली आगा ने ऐन वक्त पर यह कार्ड सामने फेंक दिया है। नौजवान खून हमेशा एनर्जी लेकर आता है और भारत के खिलाफ दबाव वाला मैच होगा, मगर अगर ये लड़का बेखौफ होकर खेल गया तो सबको हैरान कर सकता है। बाज़-औक़ात नई एंट्रियां ही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती हैं और हम सब जानते हैं कि ख्वाजा नाफे किस कैलिबर के प्लेयर हैं, तो वो फिर बख्शिश नहीं देंगे किसी भी इंडिया के बॉलर को। नंबर 6 पर नाजरीन ऑलराउंडर शादाब खान मौजूद हैं। उनकी कारकर्दगी का मसला ये है कि या तो बहुत ऊपर चले जाते हैं या फिर बहुत ही नीचे, लेकिन अगर चल गए तो मैच जितवा देते हैं। पिछले मैच में सिर्फ उन्होंने 12 गेंदों पर 30 रन बनाकर ये साबित कर दिया कि वो फिनिशर का किरदार भी अदा कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी लेग स्पिन भारतीय मिडिल ऑर्डर के लिए मसला बन सकती है। शर्त बस ये है कि उनका दिन हो, क्योंकि अगर उनका दिन हो तो वो फिर बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अकेले ही सिंगल हैंडेडली अगली टीम को तबाह कर सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन उस्मान तारिक को इस मैच में खुफिया हथियार के तौर पर रखा गया है। भारतीय बैटिंग लाइनअप के लिए एक बहुत बड़ा खतरा यही होंगे, क्योंकि आज जब नामीबिया के खिलाफ भारत मैच खेल रहा था तो आप सब ने देखा होगा उनके नामीबिया के एक बॉलर थे, उनका भी बॉलिंग एक्शन बिल्कुल उस्मान तारिक की ही तरह था। तो उन्होंने आखिरी 5 रन देकर आखिरी ओवर के अंदर भारत की 5 विकेटें आउट कर दी थी। यानी अब देखें कि जिस तरह सिमिलैरिटी उनके अंदर उस्मान तारिक के अंदर है, तो ऑब्वियसली उस्मान तारिक भी भारतीय बैटर्स के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। उनकी रफ्तार, उनके लाइन और लेंथ काफ़ी कंट्रोल में है। अगर उन्होंने शुरू में 1-2 विकेटें उन्होंने निकाल ली तो पूरा प्लान भारत का जो हिल जाएगा और ऐसे मैच में एक अच्छा स्पेल पूरा मैच बदल देता है और उस्मान तारिक वही स्पेल करवाने वाले हैं। मोहम्मद नवाज टीम को बैलेंस देंगे, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। मिडिल ओवर्स में अगर रन्स रोकने हों या आखिर में आकर कुछ तेज़ रन्स बनाने हों बैटिंग में, नवाज दोनों काम कर सकते हैं। भारत के खिलाफ उनका तजुर्बा काफ़ी काम आएगा और ऐसे ऑलराउंडर ही बड़े मुकाबलों में असल फ़र्क डाल देते हैं। उसके बाद नाजरीन राणा फ़हीम अशरफ को कम नहीं समझना। ये वो बॉलर है जो बड़े बैटर्स को भी परेशान कर देते हैं, नई गेंद से हो या फिर पुरानी गेंद से। उनके ऑफ कटर्स भारतीय बैटर के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अगर उन्हें सही वक्त पर इस्तेमाल किया गया तो मैच का मोड़ पाकिस्तान के हक में जा सकता है। उसके बाद नाजरीन इब्रार अहमद की वैरायटी हमेशा बैटर्स को सोचने पर मजबूर कर देती है। उनकी गेंद समझना आसान नहीं। मिडिल ओवर्स में अगर उन्होंने रन्स रोक लिए और 1-2 अहम विकेटें निकाल ली तो भारत की रफ्तार टूट जाएगी, उनके ऊपर प्रेशर कायम हो जाएगा और बड़े मैचेस में स्पिनर्स अक्सर हीरो बनते नजर आते हैं। और अब देखना यह है कि इब्रार अहमद इस मैच में हीरो बनेंगे या फिर नहीं। आखिरी जगह नाज़रीन असल बहस का मौजू बनी हुई है। शहनशाह अफरीदी का आदादो शुमार भारत के खिलाफ अच्छे रहे हैं, मगर उनकी हालिया फॉर्म पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। दूसरी तरफ सलमान मिर्ज़ा को शामिल करने की भी बात हो रही है और कप्तान हालिया कारकर्दगी देख रहे हैं, जबकि कोच माजी का रिकॉर्ड। अब फैसला जो भी हो असर ज़रूर डालेगा। अगर शाहीन खेला और स्विंग मिल गई तो भारत के टॉप ऑर्डर के लिए ख़तरा बन सकते हैं, और अगर सलमान मिर्ज़ा आया तो वो ख़ुद को साबित करने के लिए जान लगा देंगे। तो दोस्तों ये है पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 जो 15 फरवरी को भारत के खिलाफ जो है ना फाइनल की गई है। अब अगर इस मैच के शेड्यूल और टाइम टेबल की बात की जाए तो जैसे आपको पहले बताया, ये मैच इतवार 15 फरवरी को खेला जाएगा और इसका टाइम टेबल नाज़रीन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये शाम 6:30 पर शुरू होगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान अपनी फतूहात का सिलसिला वर्ल्ड कप में जारी रख पाएगा या फिर नहीं। इस मैच के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार आप कमेंट